Assalamu alaikum student, this is me Afshin Ahmed. Most welcome my YouTube channel dear sir Afshin. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत मेहनत वाली एक्सरसाइज है। इसके अंदर हमने फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है हर क्वेश्चन को, लेकिन किस तरह करना है हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन मेरे 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा, वो आपने याद रखने हैं। एक आपने पहला कॉमन याद रखना है, दूसरा आपने देखना है कोई फार्मूला बनता है तो आपने फार्मूला लगा देना है, नहीं तो तीसरा जो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बेटा, सबसे पहले अगर हमने देखना है कोई कॉमन चीज़ निकलती है तो हमने निकालना है, लेकिन कॉमन नहीं निकलती। अगर कॉमन नहीं निकलती तो ये देखिए x माइनस वाई है और ये y माइनस एक्स है, हम इनको सेम बना लेते हैं। जब फ्रैक्शन के नीचे कोई चीज़ सेम आ जाए ना, जैसे अगर 1/2 जमा 1/, या 3/2 कर लें, ये जब चीज़ नीचे सेम होती है तो ऊपर वाले को ऐसे ही जमा कर लेते हैं। ऐसे प्लस हो तो प्लस कर लेते हैं, अगर यहाँ पे माइनस हो तो समझे माइनस कर लेते हैं, नीचे बस एक दफ़ा लिख देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये किस तरह बनेगा ये देखते हैं। सबसे पहले आपने 3/x माइनस वाई को ऐसे ही लिख लेना, प्लस अब आप ये देखें x पहले है y बाद में, यहाँ पे y पहले है x बाद में, तो x को पहले लिखना है। x का माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस x, और यहाँ पे कुछ ना हो तो प्लस होता है, प्लस y लिख लें। अगला स्टेप हमने इस तरह लिख लिया, लेकिन अब देखेंगे x पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये x और माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। अब हमारे पास यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस का, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1/x माइनस वाई आ गया। अब ये देखिए चीज़ नीचे सेम आ गई है, जो मैं आपको बता रहा था। ये चीज़ सेम आ जाए तो इसको लिखते हैं, ऊपर जैसे भी है उसको लिख देंगे। 3 - 1 है तो वही आ जाएगा। तो अब 3 में से 1 निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2। तो इसका जवाब आ गया 2/x माइनस वाई। अब हमने क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है। ये जो 3 टर्म है, मैंने पीछे वाली 5.1 के अंदर भी सिखाया था, 3 टर्म को मिड टर्म को ब्रेक करना होता है। मिड टर्म को ब्रेक करना सिखाया था, आज फिर सिखा देता हूँ, लेकिन वो लाजमी जो है ना आप देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। अब हमने करना ये है, मिड टर्म को ब्रेक करते हैं यहाँ से पहले। तो मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए हम किस तरह ब्रेक करते हैं ये तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ, तो फिर हम आगे फर्दर क्वेश्चन करते हैं। तो नीचे तो हम इसको फैक्टराइज करते जाएंगे। जैसे ये देखें 4x को ऐसे लिख दिया, और नीचे हमारे पास आता है x² और +2 को लिख देना है। अब हमने इसको ब्रेक करके 2 हिस्सों में करना है। देखें ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आए 2, और ऐड करने से वो आना चाहिए जो x के साथ होता है। तो x के साथ -3 है तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब आपने बेटा याद रखना है कि यहाँ पर इसको हमने ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, ऐसे 2 नंबर देखने हैं, और ऐड किया जाए तो -3 आ जाए। तो हमने ये देखना है। तो पहले हम देखेंगे 2 किस किस टेबल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम देखेंगे ये जो है 1 के टेबल में ये 2 आ जाता है, तो इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। ये 2 अपने टेबल में आता है, फिर भी यही 2 नंबर बनते हैं। तो अब हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, तो प्लस तो 2 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनको ऐड करूँ तो 3 बनता है, लेकिन हमें चाहिए -3। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी माइनस लगा लेना है और यहाँ पर भी माइनस से लगा देना है। जो यहाँ पे साइन हो बड़ी रकम का वैसे भी लगा देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें माइनस में प्लस मल्टीप्लाई करें तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 आ जाता है, और ऐड करते वक्त साइन बड़ी रकम का लगाते हैं, -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बड़ी रकम पहले 3x - 1x। इसके बाद आ गया और अगली दोनों टर्म जो है ना, हम इसको x को पहले लिख लेते हैं, ये -x है, ये +1 है तो ये +1 ऐसे आ गया, -5/x - 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है बेटा, पहले 2 के अंदर कॉमन देखना है। तो कॉमन होता है जो एक जैसा हो, यहाँ पे 1 पावर x की, यहाँ पे 2 है तो 1 पावर कॉमन आ गई तो x - 3 आ गया, और आगे -1 कॉमन आ गया। कुछ ना हो तो -1 समझ लें, ये समय डिवाइड होता है तो इस वजह से। अब देखिए -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही चीज आ जाएगी, माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, और ये 2 ऐसे ही आ गया। ये नहीं है कि 1 बाहर गया तो यहाँ पर अब 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये
जैसे ये देखो -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा -x 1x, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 ये आ जाएगा। अब इसमें से भी कॉमन ले लें, इसमें से कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा x माइनस प्लस माइनस, और इसको एज इट लिख लेंगे। अब हमने बेटा करना ये है माइनस माइनस, ये क्या बनता है, ये बाद में करते हैं, पहले इसको ये इन दोनों में कॉमन क्या आता है, ये कि यहाँ पे देखें x माइनस 3 था, ये मल्टीप्लाई करने से हमें 3 लिख दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आता था 2, हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2 आता है ना, ये देखें ना -2 और -1 लिखना था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये चीजें सेम है ना, तो इस वजह से इसको लिखा जाता है, और साथ ये वाली x माइनस 1, ठीक है। ये असल में इस रकम में कॉमन होता है, ये बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे x ये बाहर आ चुका हुआ है, आगे माइनस और साथ 1 लिख देते हैं। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 ओवर x माइनस 1 और -5 ओवर x माइनस 2। इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा तो बेटा एलसीएम क्या होता है, x माइनस 2 लिख दिया, जो एक दफा लिख लिया ना, जो बाहर जो देखे x माइनस 2 आ गए, जो एक दफा लिख लिया दोबारा नहीं लिखते, x माइनस 1 भी एलसीएम, ये एलसीएम हमारे पास यही दो आते हैं। अब हमने क्या करना होता है, ये देखें, ये पहली रकम ऊपर वाली रकम को ऐसे लिख लेते हैं, जो ये वाली रकम होती है ना उसको ऊपर लिखना होता है, ये देखें मैंने लिख दिया, और जो ये नीचे वाली होती है उसको नीचे। कटिंग करके जो जो आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो कटिंग करके 1 है तो 1 को 4x से करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस आगे आ जाए। फिर आपने क्या करना है, इस रकम को आपने पहले इसको ऊपर लिखना है, इस वाली रकम को, और इसको नीचे लिख लेना, जो बच गया ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ आ जाएगा x माइनस 2 ये वाला। अब फिर ऐसे करेंगे, वैसे अगर याद रखना हो तो जो सेम होता है वो कट जाता है, बाकी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे याद रख लें, ये डायरेक्ट सही होता है तरीका। जो सेम होता है ना वो कट जाता है, और बाकी जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको करेंगे, ये आ गया 4x प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x, माइनस 4 को 2 से करेंगे तो 8, माइनस 5x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 1 जा 5, और नीचे हमारे पास ऐसे जैसे भी है ना ऐसे लिखते जाएंगे एंड तक। अच्छा अब क्या आता है, देखें 4 और 4 8, 8 में से 5 निकालें 3x आ जाएगा, और -8 और +5 साइन माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 निकाले 3, और साइन बड़ी रकम का -3 आ जाएगा, और नीचे आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1, ऊपर कॉमन आ गया 3 तो x माइनस 1 ना आ गया, नीचे आ गया जी x माइनस 2 और x माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और जवाब हमारे पास आ गया 3 ओवर x माइनस 2। यही बेटा हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी मेहनत वाला है। ये ब्रेक टर्म करना ये है ना बच्चों को अक्सर भूल जाता है, जिसको ये फैक्टराइज आ गई है ना वो आराम से कर लेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ कॉमन लेना है तो खुद ही हल हो जाएगा। ये देखिए इनमें कॉमन क्या है, 12 और 6 है ना, ऐसा टेबल जो जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए 6 का तो वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का टेबल बनना है, 6 2 जा 12, 2 जा आया तो इस वजह से 2 आ जाएगा, -6 1 था तो ये 6 ऑलरेडी बाहर ही गया, यहाँ पे x माइनस वाई ऐसे आ गया, इसमें 9 आ जाता है, 18 और 9 है ना तो 9 कॉमन आ गया, तो ये 2x माइनस वाई आ गया। अब एलसीएम क्या होता है ये देखें, सबसे पहले एलसीएम लेने लगे हैं, ये 6 और 9 है, 6 और 9 ऐसे लिख लेना है, 3 से होता है जी 3 2 जा 3 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा, फिर 2 से, तो ये जवाब आता है जी 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। एलसीएम नंबर में तो 18 आ गया और बाकी ये एक टर्म है ये आ जाएगी 2x माइनस वाई। अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर रखना है और ये जो रकम है इसको नीचे। अब ये देखिए ये तो कैंसिल होगी, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो इसका मतलब 3 ऊपर जाएगा बस, तो 3 और साथ हम लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस। अब ये देखें 9, ये अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 9, तो 9 1 जा 9 9 2 जा 18, बस 2 ऊपर चला जाएगा, x माइनस वाई आ गया।
ऐसे ही जो सेम होता है वो कट जाता है, बाकी इन दोनों को डिवाइड ही किया जाता है ऐसे। तो ऊपर हमारे पास मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास 3x आ गया प्लस 3y, और हमारे पास यहाँ पे आ गया 2x माइनस 2y। नीचे आ गया 18 2x माइनस y। अब ये देखिए 3x और 2x कितने बन गए, 3x और 2x बन गए बेटा 5x, और ये प्लस 3 और माइनस 2, 3 और माइनस 2 1 आता है, तो सिर्फ साइन बड़ी रकम का प्लस y आ जाएगा, सिर्फ 1 नहीं साथ लिखते, और नीचे ऐसे ही लिख लेंगे 18 2x माइनस y। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ लें। तो दुआ में याद रखें बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो उन तक पहुंचे, इजली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।